आजकल हर कोई कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कामयाबी का रास्ता क्या है? क्या अच्छी पढ़ाई ही काफी है या फिर हुनर ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये सवाल बहुत जरूरी है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ाई का मतलब है स्कूल कॉलेज जाकर ज्ञान प्राप्त करना। डिग्रियां और सर्टिफिकेट मिलते हैं जो आपकी योग्यता बताते हैं। हुनर का मतलब है किसी काम को करने की क्षमता जो अभ्यास और अनुभव से आती है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक चीज पे निर्भर नहीं रह सकते। आपको पढ़ाई और हुनर दोनों में संतुलन बनाना होगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों ने पढ़ाई और हुनर का उपयोग करके सफलता पाई। शिक्षा प्रणाली हमें ज्ञान और दृष्टिकोण देती है। यह हमें दुनिया को समझने और उसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार करती है। एक अच्छी पढ़ाई आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। आंकड़े दिखाते हैं कि ग्रेजुएट्स नॉन ग्रेजुएट्स से ज्यादा कमाते हैं। भारत में ग्रेजुएट्स की औसत वेतन नॉन ग्रेजुएट्स से लगभग दोगुनी होती है। लेकिन सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। आजकल एम्प्लॉयर्स प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं। हुनर आपको असल दुनिया में काम आते हैं। ये आपको व्यावहारिक बनाते हैं और समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी बदल रही है और नए नए हुनर की मांग भी आज रही है। अगर आपके पास कोई अनोखा हुनर है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपके पास बड़ी डिग्री न भी हो। इंटरनेट ने हुनर को पैसा कमाने का जरिया बनाना और भी आसान बना दिया है, लेकिन सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है। आपको अपने हुनर को बाजार में दिखाना होगा, अपना नेटवर्क बनाना होगा और लगातार सीखना होगा। रोहित शर्मा और कैरी मिनाटी दोनों अपने अपने क्षेत्र में कामयाब हैं। रोहित शर्मा विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं और कैरी मिनाटी एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। दोनों ने ही पारंपरिक शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी और अपने जुनून का पीछा किया। रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेलने के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी बैटिंग स्किल्स असाधारण थी और उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। कैरी मिनाटी ने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी कॉमेडी और गेमिंग स्किल्स ने उन्हें लाखों प्रशंसक दिए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अगर आपके पास असाधारण हुनर हैं, तो आप पारंपरिक शिक्षा के बिना भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशीष चंचलानी और मिस्टर बीस्ट, यह दोनों भी कामयाब यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी महत्व दिया है। आशीष के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और मिस्टर बीस्ट ने भी कॉलेज में पढ़ाई की थी। पढ़ाई ने इन्हें अपने हुनर को और बेहतर बनाने में मदद की। आशीष के वीडियोस में हास्य के साथ साथ सामाजिक संदेश भी होता है। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस क्रिएटिव और महंगे होते हैं, जो उनकी बिजनेस समझ दिखाते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि पढ़ाई आपके मौजूदा हुनर को निखार सकती है और आपको एक अलग दृष्टिकोण दे सकती है। भाग 6, लालू प्रसाद यादव बनाम नरेंद्र मोदी, क्या शिक्षा राजनीति में मायने रखती है? लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी दोनों ही कामयाब नेता हैं, लेकिन दोनों की शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत अलग है। लालू प्रसाद यादव लॉ ग्रेजुएट हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति विज्ञान में MA किया है। लालू प्रसाद यादव अपने करिश्मे और भाषण कला के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने प्रशासनिक कौशल और दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। यह उदाहरण दिखाते हैं कि राजनीति में सफलता के लिए अलग अलग हुनर की जरूरत होती है। शिक्षा एक कारण हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। भाग 7, शिक्षा और हुनर का सही संतुलन, सफलता का फॉर्मूला। पढ़ाई और हुनर दोनों ही जरूरी हैं। एक सही संतुलन बनाना होगा। शिक्षा आपको ज्ञान, दृष्टिकोण और गंभीर सोच की क्षमता देती है। हुनर आपको व्यावहारिक बनाते हैं और असल दुनिया की समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं। आपको अपनी रुचि और लक्ष्यों के हिसाब से तय करना होगा कि आपको कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई और हुनर को उस हिसाब से योजना बना सकते हैं। याद रखिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता। आपको लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। भाग 8, आपके लिए क्या बेहतर है? यह तय करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ाई या हुनर। अपनी रुचि, ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें। देखें कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए क्या हुनर की जरूरत है। अगर आपको कोई रचनात्मक क्षेत्र में जाना है, जैसे कि लेखन, संगीत या कला, तो आपके हुनर ज्यादा मायने रखेंगे। अगर आपको कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फाइनेंस, तो आपको अच्छी पढ़ाई की जरूरत होगी। कोई भी फैसला आसान नहीं होता,
अपने माता पिता, शिक्षकों और करियर काउंसलर से मार्गदर्शन लें। भाग 9, निष्कर्ष। भविष्य के लिए तैयार कैसे बने। भविष्य अनिश्चित है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और नए नए चुनौतियां और अवसर आ रहे हैं। ऐसे में आपको भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए लगातार सीखते रहना होगा। सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ हुनर पे निर्भर मत रहिए, दोनों को संतुलित करें और खुद को अनुकूल बनाएं। आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और संवाद कौशल विकसित करें। याद रखिए, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे और खुद को लगातार सुधारते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे।